अस्सलाम वालेकुम। आज की कसरत वाकई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप दोस्तों से दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलते हैं मौजू की तरफ। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हा का फरमान सुनकर हजरत राफे रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैंने हुक्म सुना है और दिल से मान लिया है। फिर कलील हुक्म के साथ हजरत खौला बन्त अजूर रजी अल्लाह अन्हा को भी दस्ते में शामिल कर लिया और सफर का आगाज कर दिया। हजरत खौला मुसलमानों के पीछे पीछे रहती थी, मर्दों के लश्कर में शामिल होकर नहीं चलती थी। दस्ता फौजी कवायद और जवाबित के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहा था। जब यह काफिला मुसलमीन की शाहरा पर पहुंचा तो हजरत राफे ने इर्द गिर्द का जायजा लिया और कहा, दोस्तों, तुम्हें खुश होना चाहिए कि दुश्मन यहां तक नहीं पहुंचा। यह कहकर आपने अपने रसाले को हुक्म दिया, वादी हयात में रुपोश हो जाओ। तमाम सिपाही दुश्मन की घात में जा छुपे। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि दूर से गर्दो गबार उठता दिखाई दिया। हजरत राफे ने ललकार कर कहा, इस्लाम के शेर जवानों, होशियार रहो, अलर्ट हो जाओ। मुसलमान तैयार होकर इंतजार कर रहे थे कि वो लम्हा आ पहुंचा। दुश्मन ने हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हा को इस तरह अपने हिसार में ले रखा था जैसे आंख की पतली हल्के में कैद हो। हजरत ज़रार ये अशआर गंगनाते हुए आ रहे थे, ऐ काश सदा मेरी कौम और मेरी बहन खौला तक पहुंचा दे कि मैं हाथ पांव बंधा हुआ कैदी हूं। बे शाम के मुशरिकीन और काफिर मेरे गर्द पहरा दे रहे हैं, जरा पोश होकर मुसलह खड़े हैं। ऐ दिल, गम से मर जा और ऐ मेरे आंसू, रुखसारों पर दरिया की तरह बहते चले जाओ। क्या तुम जानते हो कि मैं इस जिंदगी में अपनी बहन खौला को देख सकूंगा और वो यादें दोबारा जी सकूंगा जिनमें हम पहले थे। हजरत खौला बन्त अजूर रजी अल्लाह अन्हा के कानों में जब ये अशआर पहुंचे तो फौरन अपनी कमीन गाह से पकार कर कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को सुन लिया है, तुम्हारी गरियावजारी को कबूल फरमा लिया है। मैं हूं खौला, तुम्हारी बहन खौला। यह कहकर उन्होंने जोर से नारे तकबीर बुलंद किया और पकारा, अल्लाह अकबर। फिर बिजली की तरह दुश्मन पर हमला कर दिया। हजरत राफे और दूसरे मुजाहिदीन भी अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। हमदद बिन सालिम बयान करते हैं, जब हमने अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो इल्हाम खुदाबंदी से हमारे घोड़े भी कैफ मस्ती में हिननाने लगे। एक एक मुसलमान मुजाहिद ने दुश्मन के एक एक सिपाही को अपनी ललकार से लर्जा दिया। बमुश्किल 1 घंटा गुजरा होगा कि अल्लाह के फजल से दुश्मन के तमाम सवार जहन्नम वासिल हो चुके थे। हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हा को दुश्मन के पंजों से रहाई नसीब हुई। रोमियों के घोड़े, असलहा और दीगर साजो सामान मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे। हजरत राफे फरमाते हैं, हम अभी रोमियों के रसाले से लड़ने में मसरूफ थे कि हजरत खौला ने अपने भाई ज़रार को आजाद किया, उनकी मशकें खोले और उन्हें सलाम किया। हजरत ज़रार ने अपनी बहन को शाबाश देते हुए कहा, मरहबा ऐ मेरी बहन, तुमने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। फिर एक खाली घोड़े पर सवार हुए, जमीन से एक नीजा उठाया और बुलंद आवाज में ये अशआर पढ़े, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा। तूने मेरी मुसीबत दूर की और मुझे मेरी बहन से मिला दिया। आज मैं अपने दुश्मनों से बदला लेकर अपनी रूह को सुकून पहुंचाऊंगा। अल्लामा वाक़दी लिखते हैं, हजरत राफे बिन अमीर अल-ताई का ये दस्ता हजरत ज़रार को आजाद कराने के बाद गनीमत का माल, घोड़े और असलहा जमा कर रहा था कि अचानक रूमी फौज हजरत खालिद बिन वलीद के हमले से शिकस्त खाकर भागती दिखाई दी। उनकी हालत ऐसी थी कि आगे वालों ने पीछे मुड़कर भी ना देखा। हजरत राफे ने फौरन सूरत हाल भांप ली और पकारा, दोस्तों, जो भी दुश्मन सामने आए उसे काबू में कर लो। फिर रोमियों को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।
दूसरी तरफ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने वर्दान की फौज पर ऐसा शदीद हमला किया कि जैसे कोई शख्स तलब शहादत के लिए जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरता है। आपके साथी मुसलमानों ने भी बेमिसाल दिलीरी दिखाई, यहां तक कि रोमी फौज जल्द ही शिकस्त खाकर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। वर्दान भागने वालों में सबसे आगे था। मुसलमान पूरी बहादुरी और जोश के साथ रोमी फौजियों का ताक़ुब कर रहे थे। भागते हुए रोमी अपना माल, घोड़े और असलहा छोड़ते जा रहे थे और मुसलमानों ने इन सब को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। ताक़ुब करते हुए लश्कर वादी हयात तक पहुंचा, जहां हजरत ज़रार और हजरत राफ़े अपने साथियों के हमरा मौजूद थे। हजरत ज़रार को आजाद देखकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने मुबारकबाद देते हुए कहा, ज़रार, तुमने अपनी बहादुरी से इस्लाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और राफ़े, तुम्हारी हुकूमत और क़यादत ने दुश्मन के मंसूबे खाक में मिला दिए। जज़ाकुल्लाह खैरन। लश्कर इस्लाम फतह का जश्न मनाता हुआ खुशी खुशी दमिश्क की जानिब रवाना हो गया। हजरत अबू अबीदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हु को फतह की खबर सुनाई गई और सबने यकीन कर लिया कि अब दमिश्क की फतह करीब है। जब कैसर रूम हरकुल को वर्दान की शिकस्त और उसके बेटे जनरल हमरान के कत्ल की इत्तला मिली तो वो गुस्से से कांप उठा। इसने मायूसी और गम के आलम में वर्दान के नाम सख्त लहजे में एक खत लिखा। बादशाह रूम हरकुल का फरमान बनाम जनरल वर्दान, मुझे ये अलमनाक खबर मिली है कि नंगे भूखे अरबों ने तुम्हें शिकस्त दे दी और तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दिया। अफसोस, तुमने मुझे सख्त मायूस किया है। अगर मैं ना जानता होता कि तुम एक बहादुर शहसवार, माहिर नेजाबाज और तलवार के धनी हो तो शायद मैं तुम्हें मौत की सजा दे देता। लेकिन अब माजी पर मातम करने का वक्त नहीं, आगे का सोचो और अमल करो। मैंने अजनादीन की जानिब 20,000 सिपाहियों का लश्कर रवाना किया है और उनकी क़यादत तुम्हें सौंपता हूं। फौरन वहां जाओ और अहले दमिश्क की मदद के लिए इन अरबों का रास्ता रोको। कुछ फौज फिलिस्तीन भी भेज दो ताकि वहां मौजूद अरबों को मशगूल रखा जा सके और वो दमिश्क की तरफ पेशकदमी ना कर सकें। ये वक्त अपने दीन और सल्तनत की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने का है। ये खत पढ़कर वर्दान के हौसले बहाल हो गए। इसने अपने सिपाहियों को पकारा जो इल्म और सलीबों के साथ इसके इस्तकबाल के लिए जमा थे। वो जमीन पर झुककर वर्दान की खिदमत में ताजियत पेश कर रहे थे। जब वर्दान अपने खैमे में पहुंचा तो इसने बादशाह का फरमान बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया। रोमी सिपाहियों ने एक जबान होकर इस फरमान को कबूल किया और इताअत का वादा किया। अलामा वाकदी लिखते हैं, मुझे आमिर ज़बीदीन ने अपने वालिद से रवायत बयान की। वो कहते हैं कि मैं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के साथ था जब आपने दरदरदान को शिकस्त देकर बाब शर्की की तरफ वापसी की। वहां हमारे पास हजरत अब्बाद बिन सईद हजरमी तशरीफ लाए, जिन्हें हजरत शरबील बिन हसना ने बसरा से खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर रवाना किया था ताकि वो हजरत खालिद बिन वलीद को ये इत्तला दें कि रोम से 90,000 की फौज इजनादीन की तरफ रवाना हो चुकी है। ये खबर सुनकर हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार हो गए। इसी दौरान हजरत अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हु भी पहुंचे और कहा, ए अमीन उल उम्मा, अब्बाद बिन सईद हजरमी आए हैं। इन्हें शरहबील बिन हसना ने भेजा है ताकि हमें मुतला करें कि अजनादीन में रोमियों ने 90,000 की फौज भेजी है और उसका अमीर वर्दान को मुकर्रर किया है। आपका क्या मशवरा है? हजरत अबू अबीदा ने संजीदगी से जवाब दिया, ए अबू सलीमान, हमारे बहादुर और अहम कमांडर इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे हुए हैं। शरहबील बिन हसना बसरा में है, मुआज बिन जबल हौरान में, यजीद बिन अबी सफियान बलका में, नामान बिन मगीरा तदम्मर में और अमरो बिन आस फिलिस्तीन में। मेरे नजदीक ये बेहतर होगा कि हम उन्हें लिख भेजें कि फौरन हमारे पास आएं
ताकि हम सब मिलकर दुश्मन पर हमला करें। फतह व नसरत सिर्फ अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। ये मशूरा कबूल करते हुए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अम्रो बिन आस को खत लिखा। हजरत खालिद बिन वलीद का मकतूब बनाम हजरत अम्रो बिन आस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, बेशक आपके मुसलमान भाइयों ने इजनादीन जाने का कसद कर लिया है। वहां 90,000 दुश्मन इस्लाम जमा हैं, जो ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने झूठे अफवाहों और ताकत से बचा दें। लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल फरमाने वाला है, चाहे काफिरों को यह कितना ही बुरा लगे। दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही ये खत आपको पहुंचे, अपने तमाम साथियों को साथ लेकर अजनादीन की तरफ रवाना हूं। इंशाअल्लाह हम भी वहां आपको मिलेंगे। वल्सलाम अलैकुम अली मिन माक। ये खत हजरत अम्रो बिन आस के पास पहुंचा तो उन्होंने फौरन अपने साथियों को जमा किया, तैयारी का ऐलान किया और लश्कर इस्लाम के साथ इजनादीन की जानिब रवाना हो गए। हर सिपाही के दिल में ईमान की रोशनी और दुश्मनाने इस्लाम को शिकस्त देने का अज़्म था। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।